मैं डॉक्टर राव। आज सुबह से मेरे पास पेशेंट आए और मैं 3 पिनाइल इम्प्लांट कैंसिल कर चुका हूँ। मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा एक क्लिनिक ऐसा है जिसमें अगर पेशेंट पिनाइल इम्प्लांट कराएगा तो उसको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने कभी इस तरह का बॉस्ट ऑफ नहीं किया कि हम सबसे ज़्यादा ये करते हैं, हम ये वाला भी इम्प्लांट करते हैं, इस इम्प्लांट को ऐसे किया जाता है, उस इम्प्लांट को ऐसे किया जाता है। नहीं, इम्प्लांट को सच्ची नीयत से किया जाता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, आप देखेंगे एक तो साफ सुथरा क्लिनिक है, यहाँ पे भीड़ भड़ाका इस तरह की नहीं है कि जगह नहीं है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, ओटी में एक पेशेंट हो रहा है, दूसरा पेशेंट हो रहा है, टेक्नीशियन वहाँ पे सही से मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेरिलिटी, ये सब तो एक इशू है ही नहीं इस क्लिनिक में। बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है। दूसरा, पेशेंट का पिनाइल इम्प्लांट तभी किया जाता है जब पेशेंट उसके लिए पूरी तरह फिट हो। पेशेंट हमारे पास पहले पेशेंट आया, हमने उसका ब्लड शुगर देखा, उसका ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा था। इमीडिएटली पेशेंट को कैंसिल किया, उसको किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजा। मैंने देखा है कि यहाँ पे डॉक्टर है, पिनाइल इम्प्लांट कर देते हैं और साथ में डायबिटीज़ की दवाई लिख के भेज देते हैं कि दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे। अरे इम्प्लांट जिस वक्त किया उस वक्त तो ब्लड शुगर ज़्यादा है और आपको कोई ना पता है कि आप डायबिटीज़ का क्या इलाज कर सकते हो। आप ये ना कि कल को हार्ट की मेडिसिन देने लग जाओ, परसों जोड़ों की मेडिसिन देने लग जाओ। तो जो आपका फील्ड नहीं है, हम उसमें काम नहीं करते। जब हम पिनाइल इम्प्लांट क्यों करते हैं कि बॉडी में बेसिकली पिनाइल इम्प्लांट है क्या, प्लास्टिक है ना। तो जहाँ पे भी इम्प्लांट डाला जाता है बॉडी में, चाहे वो आप ऊपर से शुरू हो जाओ, आईज में डाला जाएगा, मेलर बोन में डाला जाएगा, चिन में डाला जाएगा, ब्रेस्ट में डाला जाएगा, एब्डोमेन में मसल्स बनाने के लिए, जिसको कहते हैं ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, 6 पैक्स बनाने के लिए डाला जाता है, बटक्स में डाला जाता है, थाइस शिन में डाला जाता है, पीछे काफ मसल्स में डाला जाता है और पिनाइल इम्प्लांट डाला जाता है। सभी लोग सभी सर्जरी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। हमें ये सर्जरी करने का बहुत तजुर्बा है। इवन मैं जब गंगाराम हॉस्पिटल में था तो यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट वाले पिनाइल इम्प्लांट करने हमें बुलाते थे, इसीलिए हम ये सर्जरी करते हैं। दूसरा, मैंने इसमें कहा कि कभी भी कोई ऐसा पेशेंट, ये नहीं कि खुद ही डायबिटीज़ की दवाई लिख दी, नहीं। पेशेंट को, चाहे पेशेंट कितनी दूर से आया है, अगर उसकी ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसका इलाज नहीं होगा। तो 2 पेशेंट तो मैंने इसलिए कैंसिल किए, ब्लड शुगर ज़्यादा थी, उनको डॉक्टर के पास भेजा, 1 महीने दवाई लो, जब ब्लड शुगर 180 के नीचे आ जाएगी कम से कम, तब हम आपका इम्प्लांट करेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि 100% सक्सेस रेट मिले हमें ये कोई पोस्ट ऑफ नहीं करना हमने सबसे ज़्यादा इम्प्लांट कर दिए। हमारा जो भी किया हुआ इम्प्लांट है वो ठीक हो, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट सिलेक्शन। इसलिए हमारे क्लिनिक में ऐसे नहीं कि आप आ जाओगे कि मेरा इम्प्लांट करा दो। बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, ये उन सबको अपील है कि आके कभी झूठ नहीं बोलना। अगर आपको ब्लड शुगर है तो हम ठीक कराएंगे ना उसे। अब छुपाओ मत, क्योंकि छुपा पाओगे नहीं, हम टेस्ट करा लेंगे। तो एक तो 2 पेशेंट तो मैंने इसलिए कैंसिल किए। तीसरा पेशेंट कैंसिल किया, वो पेशेंट मुझसे 4 बार पी शॉट ले चुका था। उसकी शादी थी, शादी के बाद उसका 15-20 दिन अच्छा लगा, लेकिन उसको फिर भी इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। उसकी वाइफ कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए घर गई, उसने आके हमसे इम्प्लांट कराना चाहा। मैंने उससे बात की, उससे अच्छे से बात की, क्या नौकरी करते हो, वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है, माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन है। तो मैंने उस सारी बात में ये एसेस किया कि पेशेंट थोड़ा घबराया हुआ है। हालांकि वो कह रहे थे नहीं, मैं मेरे माँ बाप से अच्छे रिलेशन है, वाइफ भी मेरी ठीक है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम इम्प्लांट कर दें और पेशेंट को पता लग जाए आपकी वाइफ को, फिर लड़ाई शुरू हो जाए आपके घर में। तो उसने कहा ऐसा नहीं है। फिर भी क्योंकि नई शादी थी, सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, हमने उसे वापस भेजा और कहा कि जब वाइफ वापस आ जाएगी तो आपको पी शॉट पर ही मेंटेन करेंगे, और जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तब अपनी वाइफ की रजामंदी के साथ आप हमसे इम्प्लांट कराना, ऐसे इम्प्लांट नहीं करेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इम्प्लांट कराना है, चाहे जो भी मर्जी है, हम ऐसे इम्प्लांट नहीं करते, बहुत सोच समझ के इम्प्लांट करते हैं। इसलिए हमारे रिजल्ट्स सभी कोई भी पिनाइल इम्प्लांट का सेंटर है उससे बेटर आते हैं। ये बात नीयत की है। अगर नीयत ही साफ नहीं है, सिर्फ ये कह दो जी ये इम्प्लांट कर दिया, ये इम्प्लांट कर दिया, इस इम्प्लांट यहाँ से मुड़ जाता है, ये इम्प्लांट यहाँ से मुड़ जाता है, इसको पीछे से हार्ड होता है, आगे से हार्ड होता है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की टेक्निकल बातों से मरीज को कुछ लेना नहीं होता। अगर डॉक्टर की नीयत ही ठीक नहीं है, अगर उसके वहाँ पे जगह, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो सर्जरी कैसे करेगा। अगर डॉक्टर इतना ज़्यादा बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है मरीज को देखने का, तो ये सोचिए कि सर्जरी कैसे ठीक होगी। हमारे यहाँ पे आप आएंगे, अपनी प्रॉब्लम आराम से बताएंगे, पिनाइल इम्प्लांट करना है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी साइकोलॉजी देखेंगे कि आप फिट हो करने के लिए, नहीं तभी सर्जरी की जाएगी। तो हमारा ये हमारा एक कहना है, हम कभी किसी भी मरीज को गलत इलाज नहीं करते, ये हमारा मोटो है।
आप लोग हमारा इतना साथ दे रहे हैं, हमारे साथ बियर कर रहे हैं, हमें इतने अच्छे से हाई एस्टीम में रखते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।